हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, के हाल, कैसे हैं दोस्तों? क्या आप लोग काम कर रहे हो? गर्मी से बच के हो, पहले मेरे को ये बताओ। और हेल्दी खाना कौन सा खा रहे हो? क्या चल रहा है? नमस्कार, नमस्कार श्वेता, सबीर अली सर, नमस्कार सर। हाउ आर यू? होप ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड। भाई गर्मी बड़ी तगड़ा पड़ रहा है, तो गर्मी से बच के हो, हेल्दी फ्रूट्स खा रहे हो, फूड खा रहे हो? आर यू सेविंग और आर यू कटिंग डाउन योर शुगर एंड सॉल्ट, टेकिंग हाई फाइबर, jaggery, traditional and regular food, fruits, high protein diets? What is your food choice? तो चलिए आज के चर्चा में हम बात करेंगे, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन, हेल्थ केयर, प्राइवेटाइजेशन, नेचुरल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंट्री, स्किल डेवलपमेंट, OECD, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डीप टेक प्रोडक्ट, AI, special economic zone and special innovation zone, entrepreneurial mindset, ecosystem of a specific country, followed by a focus on privatization, worldwide healthcare scheme, and last but not last, the Hindu. तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की आबादी आज 142.787 करोड़ हो चुका है। ठीक है, पिछले 4 दिन 2 तारीख को उड़ीसा के बालासोर में जो दुर्घटना हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया उन सभी मृतकों को 10-10 लाख रुपए का जो है ना मुआवजा दे रही है। उन सभी लोगों को जो है ना 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। दैट इज टू गुड टू बी फाइन। और 3-3.5 लाख रुपए जो है ना उन सारे लोगों को मिल रहा है, दे आर जो कि जिंदा हैं। ठीक है, और द थिंग इज दैट के कंट्री लाइक इंडिया, इट इज वाइब्रेंट, मोर डाइवर्सिफाइड। ठीक है, तो मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं, एस्पिरेशनल क्लास, कंज्यूमर क्लास, जो कि हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदलने में कैपेसिटी रखता है। तो व्हाट आई हैड फील के इंडिया का जो टॉप 1% है, जो क्रीमी लेयर है, जो कि मिलीनियर्स और बिलीनियर्स की कैटेगरी में, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरवे, और स्पेशल उनका सीन है। लेकिन जो इंडिया का एस्पिरेशन क्लास है, जो इंश्योरेंस खरीदता है, बाइक खरीदता है, कार खरीदता है, अपने बच्चियों की शादी करता है, एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट्स ए ह्यूज डाइवर्सिफाइड। एक लोकल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में 2 सीजन है, रबी और खरीफ। रबी में गेहूं की बुआई और खरीफ में धान की कटाई, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रबी फसल का जो सीजन होता है मार्च से अप्रैल, और उसके बाद खरीफ का जो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मार्च से अप्रैल के बाद आप देखेंगे ना धमाकेदार शादी होता है, मतलब तगड़े से। अप्रैल, मई, जून शादी भयंकर होता है। ठीक है, और फिर अक्टूबर, नवंबर में दिवाली के आसपास जो है ना, मतलब इंडिया में शादियों का धूम है। और ऑन एन एवरेज जो है ना, एक आदमी हिंदुस्तान में अगर नॉर्मल सा शादी होता है ना, तो 10 लाख रुपए खर्चा करता है, चाहे लड़की वाले साइड से हो या लड़का वाले साइड से। अगर एक फैमिली कंट्रीब्यूशन अगर एक्सपेक्ट करे ना, तो 10 लाख रुपए आराम से खर्चा होता है। और इंडिया में जो शादी का जो मतलब हाई टिकट प्राइस इंड है ना, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट का बात करें तो कम से कम एक स्टेट में 500 से 700 शादी हर सीजन में होता है। मतलब जैसे अगर मैं बिहार में बोलूँ तो बिहार में डीजे, टेंट और कैंटीन, कैटरिंग और एक लोकल फूड एकोमोडेशंस, मतलब फुल टाइम बिजी रहते हो। मतलब आपके जो लोकल वो टेंट वाले भैया है ना, आप फोन करोगे, भैया मेरे को ना 2 कुर्सी दे दो, मेरे घर में गेस्ट आए। सर, आपको हो रही असुविधा के लिए खेद है, सर्विस नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा सारा चीज जो है ना शादी की व्यवस्था में बिजी है। तो ऑलमोस्ट जो ना डायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी। ठीक है, और शादी में इंडियन कल्चर में गिफ्टिंग का सीन है। मैं आपको कल ही बोला था, ससुरा बिहारी लोग ना शादी में दहेज बड़ी लेता है। ये अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान का नाम सुने? सम्राट अशोक को मिला था ब्याह में। तो इंडिया में कल्चर है गिफ्ट का। ठीक है, और गिफ्ट के कल्चर में आई थिंक टैक्स नहीं लगता है। महिलाएं 500 से 700 ग्राम तक सोना रख सकती है, और पुरुष 100 से 150 ग्राम, मैक्सिमम 250 ग्राम तक सोना रख सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ
ऑर्नामेंट और ज्वेलरी आप सीधा ऐसे सोना उठा के खरीद रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है ना इनकम टैक्स वाले आकर के रेड मार देंगे। तो बी सेफ, टैक्स भरिए, ठीक है। और इट इज़ ए नैरेटिव कि हिंदुस्तान में जीएसटी बहुत महंगा है, जो कि सरकार इस पे सोचने पे मजबूर है और सरकार जो है ना बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन लेकर के आ रही है कि हम जीएसटी का जो 18% का जो बैंडविड्थ है ना उसको कम किया जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का मन की बात सेशन में। हम बात करेंगे सेंटर पॉइंट्स द 3 मेंबर पैनल इन प्रोब फॉर एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। हम सभी लोग जान रहे हैं कि मणिपुर में जो है ना दंगा हो रहा है, ठीक है, सेक्युलर और जातिगत और माइनॉरिटी को लेकर के। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि कृपया शांति बना करके रखें, बट शांति बना के बोलने से रखने से तो नहीं होता ना। वी शुड इम्प्लीमेंट रूल, executive law and judiciary implementation. There is a need of implementation of judiciary and executive body. वहाँ पे आर्थिक रूप से लोग कमजोर हैं। वैसे भी जो हिंदुस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट लाइक आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ सब इस सब साइड में जो है ना विकास का जो गाड़ी है ना वो बहुत पीछे रह गया है, ठीक है। मेरे को एक बात याद है, आई वॉज रीडिंग ए कोटेशंस फ्रॉम कि 1963 में जो है ना चाइना ने जो है ना हमला किया और बहुत बुरी तरीके से हम लोग पिटे। इन द टर्म्स के 2-3 दिन के बाद जो है ना वॉर रुक गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसके बाद से आज तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पास न वहाँ पे सही तरीके से रिसोर्सेज जा पहुँचाया गया, न वहाँ पे रोड डेवलपमेंट किया गया, न आईआईटी बनाया गया, न एम्स बनाया गया। आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड करेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशल मोदी जी, क्योंकि कल परसों उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस दिया है। दैट शोड ए गुड एंड ए ऑनरेबल जेस्चर्स। ये एक अच्छी बात है कि आपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दे एक्सपेक्ट सम प्रेस्टिजियस थिंग्स, क्योंकि वो लोग भी हमारे भाई हैं। दे आर फर्मली बिलीविंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि देयर इज ए चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैड डिड सम बेस्ट वर्क टू ascertain and affix the aims and IIT and different institutional that will works for the betterment of northeastern people, and peoples of northeast are very open. Startup ecosystem of northeast is very open and they will congratulate and they will welcome open heart, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड करेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट मिनिस्टर के भैया जो भी चल रहा है ना इसको कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक है। और सब भाई भाई हैं। शांति और सुरक्षा की अपील गवर्नमेंट से, लेजिस्लेटिव बॉडी से जो है ना एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि WFI चीफ एड्रेस टू बीजेपी रैली। अब ये WFI के जो चीफ है ना ब्रजभूषण सिंह शरण, इनको हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने तो मतलब चिपका दिया था, ठीक है। और ये चाचा जो है ये 11 जून को जो है ना उत्तर प्रदेश के कैसरगंज इलाके में जो है ना फिर से जाकर के जो है ना महासभा कर रहे हैं। पता है एक बात और मैं बोलूं कि डेमोक्रेसी की ना ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एक लाइन है, गिल्ट्स आर अंटिल प्रूवन गिल्टी दैट दे विल नॉट बीइंग कंसीडर्ड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब आदमी तब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो सकता दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट के जुडिशियरी का और एक्सिक्यूटिव बॉडी का एक मतलब एम्ब्लेम है कि आप तब तक जो है ना निर्दोष और गिल्ट नहीं हो सकते जब तक एक हायर ऑथोरिटी बॉडी जो है ना आपको ये चीज दे शुड नॉट रेक्टिफाई। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी बॉडी कि महिलाओं के सम्मान में जो भी लोग उपद्रव कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, ठीक है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ब्रजभूषण सिंह शरण के विपक्ष में जो पहलवान लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने अपना मेडल गंगा में डुबाया, बहाया। व्हाट वी कैन से कि डुबाया और बहाया। व्हाट आर द बेस्ट वर्ड दैट पीपल कैन यूज और मीडिया एंड प्रेस कैन यूज। ऐसे तो काम तो नहीं चला, क्योंकि आप एक देश को रिप्रेजेंट करते हो, आप गवर्नमेंट, और इस देश के अंदर गवर्नमेंट काम करती है, ये इज एग्जीक्यूटिव बॉडी और गवर्निंग बॉडी, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू से, क्योंकि हर लोगों का अपना अपना कंट्री लाइक इंडिया देयर इज मोर इंडिपेंडेंसी अबाउट each and every factors, socializations, healthcare, and each and every expectation. You are free to say what you are expecting and what are the advantage and disadvantage and ambiguity and disambiguity from your side. Okay, तो मेरे को लगता है कि जो है ना, ये डेमोक्रेसी का एक जो है ना एक निगेटिव पॉइंट है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं, वो तब तक जो है ना खुला घूमते हैं, जब तक जो है ना मतलब उनको जो है ना कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, उनको जो है ना तब तक ये क्लीन चिट या सर्टिफिकेट नहीं देती है कि यू आर गिल्टी। और एक कॉमन सा बात बोलता हूँ, अगर कोई नॉर्मल आदमी जो है ना एक 500 रुपये का लोन ले ले, ठीक है, और उसका सिबिल स्कोर गिर जाए ना, तो एक तो वो डिफॉल्टर करार दिया जाता है, फिर उसके घर की कोर्ट की जब्ती और डिफरेंट थिंग्स दैट शुडंट बी मेंशन, ठीक है। मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में प्रिविलेज है उन सारे पॉलिटिशियंस को जो दे आर द कैटेगरी ऑफ थ्रेटेंड, रेपिस्ट, अनएडुकेटेड, आर्मी फेल और इलीगल एक्सटॉर्शंस, ये सारा करने में जो लोग मैच्योर है ना, दे आर कंटिन्यूसली यूटिलाइजिंग द पावर पैट्रियार्की, ठीक है। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस को जो है ना मतलब महिमा मंडन किया जाता है इस बात के लिए कि आप प्रभु, आप जो है ना, आप ही इस देश के कर्ता धर्ता, आप ही भाग्य विधाता है। ये नॉर्मल सी बात है यार, ही इज नॉर्मल पॉलिटिशियन, ईच एंड एवरीबडी जो आपके यहाँ आता है, आप ही भगवान है, आप ही माए बाप हैं, ये बात बोलने वाले 5 साल तक दिख के नहीं जाते, ठीक है। तो यू शुड बी मेंटली मैच्योर के तुम्हारे मोहल्ले का के ताऊ चाचा भैया जो है ना अगर विधायक सांसद बनते हैं ना, तो आप उनके घर पे जाके बोल सकते हो कि भाई तुम मेरे सोसाइटी के लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए कौन सा बिजनेस बनाया। तो देयर इज ए मोर कंसर्नेस एंड मोर अवेयरनेस अबाउट इट। कोई दिल्ली से आकर के, कोई हैदराबाद से आकर के, कोई तमिलनाडु से आकर के आपको बोलेगा कि मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, क्यों भाई, मेरे मोहल्ले के छोरे नहीं है, मेरे मोहल्ले के ताऊ जी है ना। वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद these local people, and for that reason I will never support the surrogate politicians, ठीक है। and it is better that कि मैं अपने पड़ोस के जो मेरे भैया है ना, मैं उनसे बात करूं, और ताऊ जी है ना, मैं उनको अपने सोसाइटी का समस्या बताऊं कि यहाँ जो है ना विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन पे काम किया जाना चाहिए, EMI और फार्मर्स के लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए, ठीक है। दीज आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबल पॉइंट विच everybody have to know about what are their concerns, right, and how they will prevail and how they will concludingly work for the betterment of India. When we see na Sarvjan Hitai Sarvjan Sukhai, it means Sarvjan Hitai Sarvjan, each and every caste, creed, color and referendums of community and referendums of people, each and everybody come in alignment at a point. That is the temple of our this constitutions, and it will connectively and collectively go through that way where we can talk about what are the best possible outcomes for the growth of India. इसे ना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए, हम इसके लिए विधि के द्वारा विधिवत जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और एग्जीक्यूटिव बॉडी, हम उसको फॉलो करेंगे। बट ये सारी बातें जो है ना उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन नेताजी जो है ना ओथ लेते हैं, और उसके अगले दिन जाके जो है ना पार्टी करते हैं, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी के इफ ए पॉलिटिशियन सेलिंग के मैं आपके लिए घर बनाऊंगा, सॉरी गलत है, वो ये बोल रहा है कि जो है ना घर तो हमारा बनेगा।
इफ ए पॉलिटिशियन से मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन ही वाज द मेजर स्टेक होल्डर, ठीक है। तो जनता को इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और एक बात, समस्या ये है कि यहाँ हर चीज बिकता है, ठीक है। पॉलिटिकल फंडिंग और मीडिया फंडिंग और प्रेस फंडिंग, इट इज ह्यूज। 50,000 करोड़ हर साल जो है मीडिया को दिया जाता है महिमा मंडन करने के लिए कि प्रधानमंत्री जी आम कैसे खाते हैं। प्रधानमंत्री जी इज ए ह्यूमन बींग, ही इज नॉट सो कॉल्ड रॉकेट साइंटिस्ट। वो देश की दिशा और दशा नहीं बदल सकते हैं, ही इज ए कॉमन मैन। उनके पॉलिसी के द्वारा देश को बदला जा सकता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वी शुड थिंक एट ए पॉइंट के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंडियन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी के मेक इन इंडिया अगेन ग्रेट। Next, we will talk about Arunachal scrap had 44 hydel deals. Hydroelectricity is the best and biggest renewable source of energy. ठीक है, this is non-toxic, eco-friendly, and it is favored for the productions of hydroelectricity. और हम जब बिजली की बात करते हैं ना, तो कंट्री लाइक इंडिया, वी आर इलेक्ट्रिसिटी डिफिशियंट कंट्री। इंडिया में करीब 18 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। और गिने चुने जो है ना एक्टिव है, जिससे जो है ना गवर्नमेंट का एजेंसी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में जो है ना बिजली जाती है। और देयर इज अ मोर नीड दैट वी विल बिल्ड इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक एंड कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इंडिया की जो निर्भरता है वो मेजॉरिटी ऑफ जो एनर्जी सेक्टर में जो जनरेशन एनर्जी का, वो दैट इज कोल एंड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को लेकर के हम बात करते हैं तो पिछले एक हफ्ते में रसिया ने जो डेटा दिया, ऑलमोस्ट 4 बिलियन पर बैरल पर डे का जो डेटा है, वी आर टेकिंग दैट मच ऑफ क्रूड ऑयल एट द रेट ऑफ $30, ठीक है। और कल भी मैंने यही बात किया था कि रसिया के कंट्री में जो भी सब्स्टिट्यूट बिजनेस है, जो कि सब्स्टिट्यूट बिजनेस इन द टर्म्स के यूरोपियन कंट्री का जो मार्केट है, यूरोपियन मार्केट और यूरोपियन बिग बिजनेस प्लेयर है, दे आर आउटलाइंस जो रसिया से निकल के जा चुके हैं। वहां पे जाके चाइनीज कंपनी और चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी है, ठीक है। और रसिया को कोई दिक्कत नहीं है। रसिया जो है ना यूरोप का जो है ना वो है पावर हाउस, जिस तरह से सेल में पढ़ते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। जर्मनी में जो है ना कंप्लीटली रिसेशन आ चुका है, ठीक है। और जर्मनी समझदार बना, ठीक है। उसने अपने जो भी 2 या 3 जो है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, उसको उसने बंद कर दिया, ठीक है। मेरे को लगता है कि व्हेन वी हैव टू मैनेज द सर्वाइवलेंस ऑफ ह्यूमैनिटी ना, तो हमारे पास 2, 3, 4 सेगमेंट ऐसा होना चाहिए ना जहां वी आर सेल्फ रिलायंट और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। वो एक लाइन है, बुजुर्गों ने फरमाया अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो दीज थिंग्स वी हैव टू कंटिन्यूसली थाउट अबाउट दैट, कि हमें अपने स्टेट का एग्रीकल्चर, हमें अपने स्टेट का एजुकेशन, हमें अपने स्टेट का R&D, हमें अपने स्टेट का मैन्युफैक्चरिंग, हमें अपने स्टेट का जो है ब्रेन ड्रेन, ये 4-5 चीज जो है ना वी शुड कंट्रोल एज ए गवर्नमेंट बॉडी, एज ए स्टेट बॉडी, एज ए डिस्ट्रिक्ट और एज ए लेजिस्लेटिव एंड एज ए लोकल बॉडी, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जब हम देखते हैं ना कि पूरी दुनिया में हाउ बीइंग बिजनेस इज मैनेज, तो या तो सम पीपल आर टेक मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। देयर इज अ 2 way, either you are a manufacturer that you can produce something, or you are the consumer at the terms of product. जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर बातें करता हूं कि why USA got this much of global dominance in the terms of technology and healthcare and all the things. तो यूएसए में आप देखोगे ना, यूएसए की 5 कंपनियां हैं, फैंग जिसको बोलते हैं, नाउ इट्स बिकम मैंग, फेसबुक, एप्पल, अल्फाबेट, मेटावर्स, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला, दे ऑल आर द डेटा ड्रिवन कंपनी। और जब डेटा ड्रिवन और डेटा कंजम्पशन की जब बात होती है ना, तो मतलब दे आर गो इनसाइड मोर डीपर एंड डीपर। आज आप गूगल एडसेंस एक्टिवेट करोगे ना, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा का सारा आपको सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि दे हैड बिल्ड द डेकोरम लाइक दैट, और दे विल गो फॉर डेटा पेनिट्रेशन। चाइना की बात करो ना, चाइना इज गोइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेनिट्रेशन। पूरी दुनिया का जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हाउस जो है ना चाइना बना हुआ है, ठीक है। अब कोविड के बाद सीन चेंज हुआ, उतना भी सीन चेंज नहीं हुआ जितना हम वी आर एक्सपेक्टिंग के, मतलब भाई उसमें 30 साल लगा। 1990 में जो है ना उसके वहां के जो प्रेसिडेंट थे वेन जियाबाओ, दे हैड फ्रेम दैट वी विल मेक चाइना ग्रेट अगेन।
लाइक मेड इन यूएसए, मेड इन जापान, मेड इन यूके, मेड इन जर्मनी, मेड इन फ्रांस, इसको बीट करके जो है ना चाइना ने मेड इन चाइना ब्रांड बनाया, ठीक है। और मेरे को लगता है कि देयर इज ए मोर रिवोल्यूशनरी माइंडसेट एंड एक्सिक्यूशनल माइंडसेट लीडर्स लाइक नरेंद्र मोदी एंड external affair minister Mr. S Jaishankar साहब. We need more people who will drive the growth economy and exponential growth economy of our country. क्योंकि चीजें जो है ना जब बदलेगी ना, कि 2 मिनट के लिए मैं बोल देता हूँ कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी कंपनी बनाने के लिए ना 3 से 4 साल लग जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब्सिडाइज करने में, ठीक है। और 4 साल में सरकार, हिंदुस्तान में 5 साल में चुनाव होता है। अभी पिछले 8 साल से बात हो रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यूपीआई, यूएचआई, कुछ हद तक जो है ना डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में बेहतरीन काम हुआ है। जैसे यूपीआई हमने बनाया, दैट इज वेरी गुड थिंग्स। हमने सिंगापुर को बेचा, हमने फ्रांस को बेचा, हमने मिडिल ईस्ट में बेचा, ठीक है। अब द थिंग इज दैट पूरी दुनिया जो है ना सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जा रही है, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमी में सिर्फ ईवी, और ईवी हम कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं? कोल से। देयर इज नो अल्टीमेट बेटर ऑप्शन हमारे पास। इन इंडिया देयर इज 80 न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रॉम कश्मीर टू कुडनकुलम इन केरला और तमिलनाडु, सॉरी। वी शुड फाइंड आउट व्हाट आर द बेस्ट efficient and effective mode of electricity generator. Hydel power plant is a one of most significant part, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया का सनराइज सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले सूरज देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे भैया ऑनलाइन सेगमेंट। बहुत ऑनलाइन में जो है ना फ्रॉड हो रहा है। ये 5 रुपये 7 रुपये दे करके जो है ना स्कैमर जो है ना बात करते हैं, हम आपके बिजनेस को बहुत बेहतरीन बना देंगे। सीरियसली मैम, सारे के सारे बीपीओ और टेली बूथ लेकर के बैठे हुए हैं। तो भैया आप लोग जो है ना ये रिच और क्विक मनी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। क्विक मनी इज ए स्कैम। और कोई सा भी आप काम कर रहे हो, हर चीज का एक शॉर्ट एनालिसिस होता है, SWOT। शॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो यू शुड वर्क अबाउट दैट के व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी। और कोई बोलता है ना कि मतलब वी विल बिल्ड इजली मनी, ब्रो इट्स ए स्कैम, ठीक है। और इंटरनेट की दुनिया में जो है ना डार्क वेब और डार्क क्लाउड एक सबसे बड़ा और घिनौना मार्केट है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके मोबाइल पे आए ना अलग अलग अननोन नंबर से कि डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टॉक ऑप्शंस, एफिलिएट प्रोग्राम, प्लीज़ इस सब से दूर रहें, ठीक है। आप स्किल सीखें, गूगल पे 3000 से ज़्यादा स्किल है, ठीक है। नीति आयोग का जो स्किल शेयर इंडिया है, स्किल शेयर इंडिया में जो है ना आपको 250 से ज़्यादा जो है ना सर्टिफाइड स्किल आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आप स्किल सीखिए, ठीक है। दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। और बी सेफ फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इज बीइंग मैनेज बाय ऑनलाइन कंसल्टेंसी एंड ऑनलाइन पीपल। ऐसे लोगों से बच के रहिए, ठीक है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट हिमाचल एंड पंजाब अपीयर टू सेट ए फेस ऑफ अवर सानन पावर प्लांट। पंजाब और हिमाचल में जो है ना एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट है, उसका नाम है सानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में लोकेटेड है, ठीक है। इट वाज ए प्रोजेक्ट दैट विल प्रोड्यूस 110 मेगावाट। और जब ब्रिटिश राज से पहले का ये जो है ना हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, 99 साल के लिए लीज पे दिया गया था, ठीक है। और ये जो है ना मार्च 2024 में जो है ना 99 साल का लीज खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हिमाचल एंड पंजाब जो है ना एक दूसरे को, जो कि हिमाचल में लोकेटेड है और ये पंजाब की गवर्नमेंट को अंडर में ये मैनेज हो रहा था, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है ना इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि ये लैंड मेरा है, एक्विजिशन मेरा है, प्रॉपर्टी मेरा है और मेरे पास राइट नहीं है, दैट शुड बी अनफेयर। तो आई होप कि हिमाचल और पंजाब के लोग और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल एंड पंजाब दे विल सिट ऑन ए टेबल एंड दे विल टेक व्हाट आर द मीडियोकर पोजीशंस के पंजाब के लोगों को भी एग्रीकल्चर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हिमाचल के लोगों को भी जो है ना बिजली चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फूड लाइक रवि एंड खरीफ दैट कम्स फ्रॉम पंजाब. Punjab is a wheat ball of India, and Himachal Pradesh is also known as the fruit
subsidizer and supplier, and different medicinal herb, and it is also known as spiritual and traditional city of India. तो मेरे को लगता है कि चीज़ें बदल रही है. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कि आज जो है ना हमारे हमारे योगी बाबा मिस्टर योगी आदित्यनाथ द CM ऑफ यूपी, उनका बर्थडे है. तो वी वुड लाइक टू we wish you a happy birthday to Mr. Yogi Adityanath sir. Or I will congratulate for UP Invest in UP. A seminar happens in Uttar Pradesh, Lucknow, where government and different foreign investors, Indian investors will came and almost invested 23 lakh crore, and GDP of उत्तर प्रदेश इज टचिंग टू ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन. और मैं आपको एक बात बताऊं कि योगी बाबा जी अगर रहे ना नेक्स्ट कंटिन्यू 5 साल, देन उत्तर प्रदेश विल बी द बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, GDP, मैन्युफैक्चरर, टेक, रानिया 53 इन टर्म्स, एंड विथ सब्सिडाइजिंग एंड बेटर पॉलिसी सपोर्टर टू द फेवर ऑफ investor, business, and ease of doing business. That's why he is personally my favorite guy. And sometime I will write कि वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश से जो ना बिहार के लोगों को सीखना पड़ेगा. ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो आइडियोलॉजी है, जो पाथ है, उसको सीखना पड़ेगा. ठीक है, जब आप कंक्लूडिंगली जब आप अपने राज्य को, राष्ट्र को प्राथमिकता देंगे ना, तो आपको लगेगा कि सब लोग हिंदुस्तान के लिए एक एसेट्स है. ठीक है, और एसेट से जो है ना सिर्फ काम लिया नहीं जा सकता, एसेट से वैल्यू क्रिएशन किया जा सकता है, इच एंड एवरी सेगमेंट. ठीक है, देयर इज ए मोर नीड टू पीपल्स लाइक मिस्टर योगी आदित्यनाथ. एंड मैं तो चाहता हूँ कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ सर विल टॉक ऑन अक्साई चीन. ठीक है, अरुणाचल में जो है ना 4-5 गाँव को जो है ना हर साल जो है ना चाइना दबा देता है. 11 से 15 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट तवांग, वी विल टॉक अबाउट Galwan, we will talk about Pulwama, and I would like to request and congratulate the way you had built Rashtra Dharm, Rajya Dharm or Ram Rajya mentality. And one day I have hope ke Ram Raj will be ensured whole over India, क्योंकि the thing which I have realized कि हिंदुस्तान के लोगों को विश्वास करने के लिए राम राज्य का होना बहुत जरूरी है. सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ला सर्वधर्म संभाव की भावना होना जरूरी है. ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग विच आई हैव रियलाइज कि इंडिया में रह करके अगर आप इंडियन चीज़ों को अप्रिसिएट नहीं करते हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग. ये मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है आपको अपने मिट्टी की कदर करना चाहिए, आपको अपने लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको अपने टैलेंट जो आपके दोस्त हैं जो कुछ ना कुछ अलग अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी में, यू शुड अप्रिशिएट द वे ऑफ लर्निंग, द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ बिल्डिंग ब्रांड, द वे ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. एंड मिस्टर योगी आदित्यनाथ सर, वी वुड लाइक टू वंस अगेन विश यू ए हैप्पी बर्थडे. यू आर अल्टीमेट इंस्पिरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत एंड राजधर्म. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे. देखो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में जो है ना कूट करके भर गया है. ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारे लाइफ में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना चिपक करके बैठ गया है. जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर में चिपिंग समझते हैं आप, NPN ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांजिस्टर चिपिंग.
लोकल भाषा में आपने कभी बर्गर खाया है? नीचे बर्गर, ऊपर बर्गर, बीच में आलू की पेटीज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बीच वाला आलू की पेटीज, इधर आदमी उधर आदमी और बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंटेंट क्रिएशन से लेकर के हेल्थ केयर से लेकर के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में सब जगह जो है ना एआई चैटबॉट, एआई नैनोबॉट्स और एआई टेक्नोलॉजी बोट्स का जो है ना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, केरला में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ केरला हैड इम्पोज्ड कि जो है ना उसने अलग अलग ट्रैफिक पे जो है ना एआई बेस्ड कैमरा लगाए। ठीक है, कि स्कूटर पे या बाइक पे जो है ना 2 लोग से ज़्यादा जो है ना नहीं चल सकते। एक शरीफ आदमी ने क्या किया, इट वॉज ए रियल इंसिडेंट। ठीक है, एक शरीफ आदमी ने क्या किया, इट वॉज ऑलमोस्ट 45 प्लस, और केरला में वो पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। ठीक है, ही वॉज सेट, उसने अपने स्कूटी पे बैठा, उनकी फैमिली बैठी, उनकी वाइफ, 2 पीपल्स आर गुड। ओके, लुंगी में, स्कूटी में जो ना आगे पोजीशन होता है, ठीक है, जगह होता है पैर रखने का, अपने बेटे को डाला और लुंगी से ढक दिया, और दे विल ट्रैवल। और ये वीडियो जब हायर अथॉरिटी के पास पहुंची तब उसने ये चीज लगाया कि एज ए आई रडार स्टार्ट नो फाइन ऑन द सेकेंड पिलियन राइडर अंडर द एज ऑफ 12। मतलब जब आप स्कूटी पे चल रहे हैं, ठीक है, और 12 साल के बच्चे से नीचे के जो लोग हैं ना, तो ही कैन सिट और एज ए सेकेंड पीपल, वो कंसीडर उसी में किया जाएगा। 12 साल का बच्चा है, गाड़ी में आराम से बैठ सकता है। तो देयर इज नो फाइन इन केरला इफ यू आर रीडिंग बाइक्स और ड्राइविंग स्कूटर। ठीक है, और एक और चीज है, कासरगढ़, जो कि केरला में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहां पे जो है ना ब्लैक टर्टल्स को जो है ना जला दिया गया। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो स्कीम शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप किसी भी फॉरेस्ट एंटिटी को खराब नहीं कर सकते हैं। आपने देखा है, यू शुड कॉल द रेगुलेटरी ऑफिसर और ऑफ वाइल्ड लाइफ टोल फ्री नंबर, पीपल विल कम एंड दे विल रेस्क्यू, और वो उसको ले जाकर के जो है ना जो रेफरेंस ऑफ रिस्पेक्टिव प्लेस है ना वहां पे जाकर के छोड़ देंगे। बट वहाँ के कुछ लोग जो है ना मतलब फॉरेस्ट एरिया में जो है ना इलीगल पोचिंग करने के लिए गए, और ही हैड बर्न्ड ऑलमोस्ट 56 ब्लैक टर्टल। और ब्लैक टर्टल्स का लाइफ में ऑलमोस्ट 350 ईयर्स होता है। ठीक है, और दे आर वेरी स्लो इन द टर्म्स ऑफ देयर लाइफ साइज, लाइफ स्टाइल, उसमें डॉर्मेंसी ऑफ लाइफ इट इज़ वेरी स्लो। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए टर्टल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेडिमेंटेशन होता है जमीन के अंदर। ठीक है, और सैलिनेशन होता है। वाइट ब्लैक टर्टल विल बी द बेस्ट माइग्रेटर और मिटिगेटर दैट कैन मैनेज सैलिनेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशंस इन मॉइस्ट एरिया और ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे वोट फॉर द चेंज। थाईलैंड में जो है ना 15 साल के बाद जो है ना पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहा है, और थाईलैंड की जो अभी जो राजा है उसकी बेटी है, उसका नाम है फीहू थाई, और 37 साल की हैं वो। और वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है। इससे पहले वहाँ पे जो है ना किंग, वहाँ के राजा जो थे, ऑल आर मोनार्कियल बेस्ड, और थाईलैंड में सनातन कल्चर, हिंदू कल्चर का प्रमोशन है, बुद्ध कल्चर का प्रमोशन है, और दे आर मेजोरिटी इन हिंदू कल्चर, हिंदुत्व एंड बौद्ध एंड चाइनीज कल्चर जो है ना दे आर इन मेजोरिटी। और वहाँ थाईलैंड इज ऑल्सो नॉन एज द कल्चरल टूरिज्म स्टेट ऑफ इंडिया इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि once I will talk about Sanatan culture ना, कि globally when you read about Indian literature, poetry and the 400 before the ED of and history of India, you will feel कि Sanatan culture is the most ritual and rich culture before 14,000 year. ठीक है, the concept of Ram Rajya, Mahabharat, it was very very profound, prolific and smartly they had narrated. And each and everything we are reading modern science, Chanakya, Susrut, the concept of Susrut we will read in modern science diagnosis, and we will write healthcare as a medicine,
that Maharshi Vagh Bhatt ji. We will read about the dosa, like kaf, vat, pitt. You should read the similar concept and similar theory which is being managed and which is being written in Maharshi Vagh Bhatt. So this is the best time that we should appreciate, recultivate the culture of Sanatana vegetarianism. And I am a profound lover of practicing vegetarianism and Sanatan culture. I had realized that the cognition behavior, learning behavior, that is much more better from what I was 2 year earlier and nowadays. So I would like to request each and every one of my friend that adopt a good life, like मतलब मैं ऐसे बोलूँ ना सीधा सीधा कि सनातन कल्चर में जो है ना ब्रह्म वेला में उठने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तांबे के बॉटल में पानी पीने का कॉन्सेप्ट है, घर का बना हुआ दूध छाछ लस्सी, घर की बनी दाल रोटी खाने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, शाम को भजन और क्या बोलते हैं भजन और प्रार्थना करने का कॉन्सेप्ट है. इफ यू विल डू दिस ना, देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू एक्सेसिव ब्रेन कॉन्सेप्ट. एंड ये काम करने से जो है ना पर्सनली आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है. लर्निंग बिहेवियर विल बी मोर सुपीरियर. यू व्हाट यू आर लर्निंग इन 2 years, that will be significant. The conclusion will be in 6 days to 7 days. Once you will try and just write, mark my word, Sanatan Dharma and Sanatan culture is the ultimate culture that will rejuvenate your humanity, prosperity, long life, agility. Followed by all factor, you can reach your brain and mental toughness if you follow Sanatan culture. So predominantly I am in favor to support that, and one day it will be more specific and prolific for the each and every people who have a great faith in their culture, rituals and traditions. Because the way I will tell you one thing कि पूरी दुनिया जो है ना वेस्ट को कॉपी करती है, और वेस्ट में एक ही स्टेट है, उसका नाम है कैलिफोर्निया, ठीक है. कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा उसके बाद कैंसर, उसके बाद मॉडर्न मेडिसिन. मॉडर्न मेडिसिन इज ए कंप्लीट मिथ इफ यू फॉलो अमेरिकन जर्नल एंड अमेरिकन मेडिसिन, ठीक है. और अमेरिका में जो फार्मेसी कार्टल है, इंडस्ट्रियल कार्टल है, दे आर द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटी, ठीक है. आज भी अमेरिका में एक बेहतर खाना जो कि हेल्दी होता है, हाई प्रोटीन लेस कार्ब, दैट फूड यू कांट एफर्ड, बट मैकडोनाल्ड में जाकर के एक बर्गर $1 में आप आराम से खा सकते हो, ठीक है. और अमेरिका के लोग इस तरह से दे आर बीइंग डिजाइंड सच ए वे के वी आर सो सुपीरियर. तो मेरे को लगता है कि इफ आई विल टेल ना सम ऑफ माय फ्रेंड बिकम ह्यूमिलिएट, यार इतना जल्दी जो है ना खोद के नहीं बोल देना चाहिए था, ठीक है. बट अमेरिकन मेडिसिन इज द अल्टीमेट ह्यूमैनिटी फॉर थ्रेट. इट्स ए थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है. मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1990 में कैंसर का ग्लोबल रेशियो था 0.1%. उसके बाद आई FMCG कंपनी, उसके बाद आई शुगर केन और शुगर बेस्ड बिवरेज और ड्रिंक बनाने वाली कंपनी. आई विल नॉट टेक द नेम, बट यू जस्ट आई विल से कि हम जो ठंडा पी रहे हैं ना, ठंडा बोले तो डैश डैश डैश, ठीक है. और तो वो ब्रांड आने के बाद जो है ना पूरी दुनिया में ओबेसिटी का जो है ना मार्किंग बढ़ गया. इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग इन द टर्म्स के हाइपरटेंशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, हेल्थ केयर और इमोटाइल फंक्शनलिटी ऑफ देयर लाइफ एंड ओबेसिटी. ये जो है ना कॉमन बीमारी है. मोटा होना, गुस्सा आना, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, दे आर द कॉमन पैटर्न. और ये पूरी दुनिया में है क्योंकि व्हाट वी आर ईटिंग, ठीक है. हेल्थ केयर में एक लाइन बताया गया है, किचन इज योर टेम्पल. अब किचन इज योर टेम्पल, उसमें ये नहीं बताया गया इंडियन किचन एंड सनातन फूड इज योर टेम्पल और अमेरिकन फूड कल्चर इज योर टेम्पल. हार्वर्ड और जॉन हॉपकिंस में बैठे हुए लोग जो है ना सुश्रुत और महर्षि वाघ भट्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं दीज आर द प्रैक्टिकल इम्बैलेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर आवर हार्वर्ड, जॉन हॉपकिंस एंड HSBC. तो मेरे को लगता है कि देयर इज ए मोर टाइम और देयर इज ए टाइम टू रिजुविनेट योर कल्चर, ईटिंग हेल्दी फूड, होममेड फूड, एंड प्लीज कट डाउन योर शुगर एंड साल्ट क्रेविंग. क्योंकि हम जो चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं ना उस चीज़ को जो ना मार्केटाइज किया गया है. मैं आपको बताऊं कोको कोला इज द वर्स्ट फॉर ह्यूमन सोसाइटी एंड
लेकिन आज भी लोग कोको कोला पीते हैं। वंस आई विल टेल यू, जस्ट यू विल टेक द कोको कोला एंड क्लीन योर टॉयलेट। कोको कोला का जो है pH 1 होता है, 1 to 2 होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट उससे निकला, फिजीनेस खत्म हुआ, चीन खत्म है। इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल विल वर्क 10 to 12 आवर इन ए फार्म, और 14 घंटा काम करने के बाद आपको एक इंस्टेंट ठंडा चाहिए। हमारे यहाँ कल्चर था शीत छाछ लस्सी का, लोग पी रहे कोको कोला, और 40 की उम्र में उनको डायबिटीज हो रहा, हाइपरटेंशन हो रहा, कार्डियक अरेस्ट हो रहा। And the thing is that if you will not adopt the healthy lifestyle which was earlier mentioned in Sanatan Dharma, there is a more chance that you become unparalleled, you become sick। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आप जो देख रहे हैं कि वो पिज्जा, पार्टी, शराब, प्लीज डोंट फॉलो वेस्ट। वेस्ट टेक्नोलॉजी इज गुड बट वेस्ट कल्चर इज लेस। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में डाइवोर्स का रेट लेस देन 0.1% है, बिकॉज इन इंडिया मैरिज इज ए इंस्टीट्यूशन। हमारे इसमें सिखाया गया, हमारे धर्म में, हमारे कम्युनिटी में ये सिखाया जाता है, ठीक है। स्पेशल इन हिंदू कम्युनिटी 7 फेरे लिए जाते हैं, ठीक है। और मुस्लिम कम्युनिटी इट वॉज बीइंग टेल्ड इट इज ए अल्टीमेट ए लीगल इंस्टीट्यूशन, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। तो मेरे को लगता है कि आप जिस धर्म में हैं, आप जिस जात में हैं ना, देश उसका कल्चर बहुत तगड़ा है, और आप इंडिया में हैं, यू शुड बी मोर लक्की कि आपको इस मिट्टी में पैदा होने के बाद ये मौका मिला कि आप इस मिट्टी के लिए कुछ बेहतर काम करें, कुछ युवाओं को मोटिवेट करें, कुछ युवाओं के साथ यू शुड कनेक्ट सम बेटर वे, ठीक है। आई विल नॉट सपोर्ट द व्हाट वी आर सीइंग द वेस्ट कल्चर एंड वेस्ट पेड मीडिया चैनल्स, क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री वेयर डाइवर्सिफिकेशन इज अटमोस्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो अब जब जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिचनेस है, रिचनेस इन फूड पैटर्न, रिचनेस इज माइंड सेट, रिचनेस इन बिजनेस पैटर्न, देयर इज ए मोर टू लर्न टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो अब आते हैं एडिटोरियल पेज में, ठीक है। एडिटोरियल में लिखा हुआ है सिटीजन एक्टिविज्म दैट इज ए मिसिंग फ्रॉम रेसलिंग रिंग। अब कॉमन आदमी तो मतलब पॉलिटिशियन से तो लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि भाई एक बार जो है ना, मतलब गरीब गरीब बोल करके जो पॉलिटिशियन सत्ता में आते हैं, एक बार आप विधायक बनो, बाप का, दादा का, नाना का, ताऊ का, चाचा का, सबका जो है ना पेंशन लेगा तेरा ये फाइजल, ठीक है। और इंडियन पॉलिटिक्स में जो है ना इस चीज को डिजाइन किया गया है कि इफ यू आर ए पॉलिटिशियन, आप ही जो है ना ये हैं विधाता हैं इस देश के। और मेरे को लगता है कि पॉलिटिशियंस को जो है ना इकोनॉमिकली फ्यूचरिस्टिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी जब इस देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री के लिए ओथ लिए थे, तब देश की टोटल जीडीपी था $1.4 ट्रिलियन। अब यह 3.69, ऑलमोस्ट 8 साल में 1.5 गुना हुआ है। और सीखने वाली बात यह है कि दे हैड मोर फोकस ऑन डीस्टेबलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। होता क्या है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में जो है ना लोग जो है ना, लोगों का जो क्रिएटिविटी है वो एकदम कंप्लीट करप्ट और डाउनवर्ड हो जाता है। मैं आपको बोलूं, एक बैंक है, इंडिया की सबसे रिकॉग्नाइज्ड बैंक है, ठीक है। अगर आप उसमें जाएंगे ना कि मेरे को पैसा डालना, चेक डालना, या तो लंच होता रहता है या नहीं तो लंच के लिए लोग जाते रहते हैं। ब्रो लिटरली यार, अब तो सुधरो यार। पूरी दुनिया यूपीआई पे सिमट के आ गई। पर डे जो है ना हम लोग ये कर रहे हैं, $1 बिलियन का जो है ना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और आज भी वहां पे जो है ना मतलब ये मानसिकता है कि इस टेबल पे नहीं उस टेबल पे जाइए, उस टेबल पे नहीं उस टेबल पे जाइए, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि वी शुड फाइंड आउट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी टू कल्टिवेट फॉर ROI इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेशन, बिजनेस एंड हेल्थ केयर इंडेक्स। क्योंकि अल्टीमेट कोई भी बिजनेस हम बनाते हैं तो पब्लिक के बेहतरी के लिए ही बनाते हैं, पब्लिक को सर्विस देने के लिए ही बना रहे हैं। आप बैंकिंग सिस्टम में बैठा करके लोगों को कि अगर आपका सर्विस कस्टमर आ रहा, आप उसको बोले में साहब चाय पीने गए, साहब खाना खाने गए, डूड लिटरली यार I would never digest this type of word। भैया आपका काम है सर्विस देना, आप काम करो अच्छे से, ईमानदारी से, 9 से 5 आपका काम है, काम करो, ठीक है। आपने सुबह में एंट्री मारा, शाम को आपने क्या किया। पर डे का जो है ना डे ऑन डे ग्रोथ होता है ना भाई। इफ वी विल डू प्राइवेटाइजेशन, डे ऑन डे ग्रोथ विल बी ऑन ट्रैकिंग। जिस तरह से हम खाना खाते हैं ना, हमारे बॉडी में ग्लूकोमीटर लगा होता है ना, कैन वी डू सेम थिंग इफ विद ईच एंड एवरी पॉलिटिशियंस, ईच एंड एवरी ब्यूरोक्रेट्स। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में बिजनेस करने के लिए जो है ना 87 डे लगता था 2014 से पहले।
ठीक है, अभी जो है ना 16 से 18 दिन लगता है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ मोदी जी कि ये जो बाबूगिरी है ना, इसको हटा करके जो है ना एक दिन में जो है ना बिजनेस का जो है ना डीलिंग और क्लोजिंग करने का कोशिश किया जाए। क्योंकि अभी तक इस इंडिया में स्टार्टअप हुए हैं करीब 89,000, ठीक है, 142 करोड़ लोगों की आबादी। प्राइवेटाइजेशन जब तक नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, ठीक है। महंगाई है, ग्लोबल इंडेक्स में कंट्री को चलाना है, एफडीआई रिजर्व बचा के रखना होगा, ठीक है। अलग अलग जगह से जो है ना बिजनेस लाना होगा, ठीक है। जिस तरह से हमारा फॉरेन पॉलिसी बिक रहा है, हम रसिया में गेहूं भेज रहे हैं, फ्रूट्स भेज रहे हैं, दूध भेज रहे हैं, सब्जी भेज रहे हैं, ठीक है, और रसिया से तेल ले रहे हैं। सेम वे मिडिल ईस्ट में हम अपना फ्रूट फूड बिजनेस डाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ठीक उसी तरीके से हमको टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर 5 साल में आपका जीडीपी पर कैपिटल इनकम $1,000 या $1,500 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं भाई, ठीक है, देर इज ए मोर, आपको ना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, आपको सवाल पूछने की जरूरत है, ठीक है। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं, जस्ट ओपन योर आर्म और मेरे को एक सवाल पूछना है, इस देश की तरक्की में 8 साल में कितना परसेंट डेवलपमेंट हुआ? ₹1.5 से ₹1.5 और ऐड करना है, इट मीन 100% पॉजिटिविटी, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द टीम ऑफ मोदी जी। और बस लोगों को धर्म और जात के नाम पे मत लड़ाना। अगर बात करना होना तो एमएसएमई को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, गरीब किसानों के बच्चों को जो है ना आईटी में कैसे भेजा जाए, ठीक है, इसके बारे में बात किया जाए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 कैसे हो, मैन्युफैक्चरिंग को अपडेट कैसे किया जाए। अब एक भी छोटा सा बिजनेस है, जो आदमी सर्विस दे रहा है, अगर उसको बिजनेस करना 16 से 17 दिन लगेगा, 16 से 17 दिन में प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाता है। इजराइल में 1 दिन में होता है, यूएई में 6 घंटे में होता है। ये सिग्नल साइन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। दुबई में 6 घंटे में होता है, इजराइल में 4, 4.5, पौने 5 घंटे का सीन है। यूएसए में 2 दिन लगता है, यूके में 1 दिन लगता है, सिंगापुर में 1 दिन लगता है, हिंदुस्तान में आज भी 16 से 17 दिन लगता है, ठीक है। गुजरात में एक जगह उसका नाम है धोलेरा। धोलेरा इज द बिगेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां 3 दिन में काम होता है। डियर सीएम सर और पीएम सर, 3 दिन मतलब 72 घंटे, ठीक है। 72 घंटे में किसी आदमी की प्रोडक्टिविटी या तो अप राइज होती है, ठीक है, या तो अप डाउन होती है, कंप्लीटली हाई होती है, कंप्लीटली डाउन होती है। अगर आप प्रोडक्टिविटी और कंट्री एसेट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी गवर्निंग बॉडी कि जो है ना एक दिन में जो है ना कोई बंदा अगर बिजनेस का प्लान लेकर के आ रहा ना, तो एक दिन में हैंड होल्ड सपोर्ट के साथ उसको इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है ना फंडिंग के लिए 10,000 करोड़ मैनेज किया था, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू। आपका जो प्री फेज और पोस्ट फेज का जो स्टार्टअप है, लॉन्च किया आपने जो प्रोडक्ट, उसके लिए आपको इंक्यूबेशन और एक्सीलेशन मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग कि इंडिया में ये चीज़ें होना और ग्लोबल इनोवेशन में 86 से 46 आना। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया का रैंक जो है ना 1 to 3 में आए। ग्लोबली हम बोल रहे हैं वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट। चाइना, यूएस कभी चाइना को देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यूएस ने एक काम किया, ही कांट स्टेबल इन मिडिल ईस्ट, उसने इजराइल बना दिया, ठीक है। अब यूएस की मजबूरी है, वो बोलते हैं ना गले में हड्डी फंस चुका है। 600 $750 बिलियन का 2019 में जो है ना उसका बिजनेस था चाइना के साथ। उसके बाद 400, 500, 600, मतलब 6 से 800 के $800 बिलियन का जो है ना मतलब मार्जिन होता है। चाइना जो है ना यूएसए इतना सामान भेजती है। मैं आपको बताऊं, चाइनीज माइंडसेट जो है, दे विल गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहाँ पे है कम्युनिस्ट सरकार है, बट दे आर गिविंग द लेजेसी एंड फ्रीडम टू ईच एंड एवरी सेगमेंट्स। आपको बिजनेस करना है, आपको जो है ना 3 से 4 दिन में जो है ना सारा सिग्नल मिल जाएगा। आपको लॉजिस्टिक पे काम करना है ना, आपको लॉजिस्टिक का सर्विस बनाना है ना, 3 दिन मैक्सिमम। ग्वांगजू, उसके बाद बीजिंग, उसके बाद 2-3 और जगह है, वेंजियाबाओ, उसके बाद कीपिंग, बीजिंग, उसके बाद हांगकांग। दे आर द लार्जेस्ट चाइनीज इंडस्ट्रियल सेगमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाइना से सीखना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो भी सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट है, स्पेशली बिहार के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिहार के सीएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा
कि बिहार में इस चीज़ की जिम्मेदारी आप लीजिए कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टर आए, मैं बिजनेस के लिए ज़मीन दिलाता हूँ। सर आप बोलोगे ना तो लोग जो है ना इस चीज़ को जो है ना दोनों हाथ से जो है ओपन आर्म से जो है ना इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करेंगे। और बिहार में 13.5 करोड़ लोग हो गए। ठीक है, कल परसों जो है ना रेल हादसा हुआ, कोई ना कोई काम करने गया है, कोई ना कोई जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गया होगा। पीपल्स आर डूइंग व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो है ना इस चीज़ को फिगर आउट करे कि व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी फॉर ग्रोइंग स्टेट लाइक बिहार, यूपी। क्योंकि मैं आपको बताऊं साउथ इंडिया में पॉपुलेशन फिक्स है, बट दे आर गिविंग द सरप्लस डॉलर टू द इकोनॉमी। तेलंगाना को देख लो, 6.5 पौने 7 करोड़ लोग हैं। तमिलनाडु को देख लो, 4.4 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ लोग हैं। उसके बाद कर्नाटका को देख लो, 6, 6.5, 8 करोड़ के आसपास है। केरला में देख लो, केरला में 4, 4.5, 5 करोड़। 6, 10 करोड़ से नीचे हर एक स्टेट की आबादी है, और दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर इन इंडियन इकोनॉमी। मैं कर्नाटका में पिछले 6, 7 साल से हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ के लोग दे आर मोर लेबोरियस, दे विल फोकस ऑन स्टडी, दे विल फोकस ऑन R&D। ठीक है, वो जीडीपी पे बात करना पसंद करते हैं। वो दे विल नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनल राइट्स, दे विल मोर इंटरेस्टेड, they will more they will more interested in talking about how we will put GDP in and infrastructures, and how we will put $1 in our economy to build a bigger economy for the next big year। तो मेरे को लगता है कि they are more superior and they are building the next phase। एक कर्नाटका में करीब 200 स्टार्टअप है, जिसमें जो है ना करीब ये सबका जो है ना $100 मिलियन से जो है ना ज्यादा का उसका वैल्यूएशन है। बैंगलोर की बात मैं बोलूंगा, बैंगलोर इज द ओनली वन स्पेशल प्लेस जो कि कर्नाटका का 83% जो है ना टोटल रेवेन्यू ला करके देता है। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस तरह का जो है ना स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना, देयर इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन विथ स्पेशल इनोवेशन जोन और इनोवेटिव जोन। हम आईआईटी बनाए, आईआईटी में ई सेल होना जरूरी है। फार्मास्यूटिकल कॉलेज है, उसमें ई सेल होना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज है, उसमें फार्मास्यूटिकल ई सेल होना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च एंड इनोवेशन उसी तौर पे हम कर सकते हैं। रिसर्च और इनोवेशन हम उसी तौर पे कर सकते हैं व्हाट आर द ग्लोबल ट्रेंड, मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, हेल्थ केयर में अभी मैं बात करूं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कैपिटल ऑफ ब्लाइंडनेस, हाइपरटेंशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मोटिलिटी, लिवर फंक्शंस। ठीक है, ये सारा जन बीमारी भर भर के आपको इंडिया में मिल जाएगा, क्योंकि वी आर एडॉप्टिंग वेस्ट फूड पैटर्न। हमारे यहाँ सुबह उठ करके लोग पानी पीते थे तांबे के बर्तन में, आजकल लोग आरओ कैंट का पानी पी रहे हैं। तो यू शुड डिफेक्ट फ्रॉम दैट वे। हमको सोचना ये बात होगा कि हमारा जो सनातन कल्चर था ना, दैट वाज मोर रिचर प्रॉस्पर। ठीक है, तो पीपल आर नॉट थिंकिंग, पीपल आर जस्ट थिंकिंग अरे सुबह में जाके जो है ना मैकडोनाल्ड से बर्गर खाने में इट वाज सो सो महफूज एंड सो सुपीरियर। नो ब्रो। ठीक है, और इंडिया में कल्चर को बदलना इट्स ए टफ टास्क। ठीक है, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। ठीक है, पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी व्हाट दे आर थिंकिंग के हम विदाउट एजुकेशन यू कांट चेंज एनी माइनर थिंग्स। ठीक है, तो देर इज ए मोर सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ मोर देन 2 decades ऑफ द एर्दोगान रूल। अब तुर्की के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि 7-8 दिन पहले जो है ना तुर्की के प्रेसिडेंट बने मिस्टर तैयब अर्दगन साहब। लॉकडाउन में खूब इन्होंने जो है ना मतलब मुस्लिम कम्युनिटी और इसके बारे में जो इनको मन में आया इन्होंने बोला, हम पूरी दुनिया के मुस्लिमों को साथ लाएंगे, अलग अलग कम्युनिटी बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है कि व्हाट ही इज फेसिंग इन इंटरनल डेमोक्रेटिकली इनसाइड। और तुर्की का जो हालात है ना, मतलब बद से बदतर और खास्ता हालात है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले वहाँ भूकंप आया था। ठीक है, अर्थक्वेक आया था, और पिछले 1 साल में तुर्की ने न्यूक्लियर रिएक्टर इतना मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर टेस्ट किया है दैट शुड बी मोर देन 9,000। ठीक है, और अभी जो तुर्की का जो हालात है, देयर इज ए मेजर चैलेंज बिटवीन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोनॉमिक बैलेंस, जीडीपी इंटरवेंशंस। ठीक है,
और 20 साल पहले की मैं बात बोलूँ ना, तो 20 साल पहले तुर्की के आम आदमी का जो पर कैपिटल जीडीपी था ना 12,000 था, और 20 साल में 9,000 हो गया। एंड दिस विल साइन के अगर आपका प्रेसिडेंट और आपका प्राइम मिनिस्टर फ्यूचरिस्टिक नहीं है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में नहीं जानता है ना, देर इज ए मेजर चांस के यू शुड लूज योर ओन मनी। 12,000 से 9,000 पर जीडीपी कैपिटल का मतलब है कि या तो वहां के लोगों को कहीं उलझा के रखा गया है, या नहीं तो वहां के लोगों का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको बैरिकेड कर दिया है। यू शुडंट गो फॉर दैट साइड दैट यू कैन अर्न मोर एंड मोर एजुकेशन। ठीक है, तो इट्स ए हॉरेबल थिंग्स। और तुर्की इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, वी वुड लाइक एंड कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ तुर्की, स्पेशल तैयब अर्दगान साहब। ठीक है, और पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर के जो है ना, मतलब सरकार बने, सरकार अपना जेब भरे, लोगों को पैसा कमाने का नहीं मौका मिले। आई एम 100% फेवर ऑफ सरकार के साथ साथ जो ना सस्टेनेबल मोड पे आम आदमी को भी पैसा कमाने का मौका मिले। ठीक है, आम आदमी अगर पैसा नहीं कमाएगा, सरकार को टैक्स नहीं देगा। सरकार को फंडिंग आती है, ग्लोबल डेमोक्रेसी में लोगों को जो है ना इंडिविजुअल फंडिंग आता है। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि इस गवर्नमेंट हैव शुड बी विजनरी। गवर्नमेंट को इस बात के लिए जो है ना सोचना पड़ेगा कि मैं अगर पैसा कमा रहा हूँ, आम आदमी कैसे पैसा कमाएगा, उसके लिए इंस्टीट्यूशन आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड रियल एस्टेट, एजुकेशन and industrial manufacturing is the ultimate business that you can control your slow down economy। ठीक है, ये दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। और मेरे को ये लगता है कि चीजें उसी रफ्तार में बदलेगी जब वेन गवर्नमेंट विल टॉक ऑन रानिया 53, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल ग्रीनरी, हेल्थ केयर, CFCS इमिशन, कंट्रोल ऑन R&D। पूरी दुनिया में यूएसए इज द मोस्ट स्टेबल कंट्री। यूएसए का जो मार्केट कैप ऑलमोस्ट $33 ट्रिलियन है। 33 ट्रिलियन का जो मार्केट इकोनॉमी लेकर के बैठा हुआ, टोटल 7 से 10% जो है ना R&D पे खर्चा करता है। हमारा आबादी 142 करोड़, यूएसए का आबादी है 30 करोड़, मैक्सिमम 40 करोड़, हमसे 3 गुना बड़ा है इन द टर्म्स, सॉरी 3 गुना छोटा है इन द टर्म्स के पॉपुलेशन में। और हमारे पास 0.5% का जो है ना टोटल R&D इन्वेस्टमेंट है। और पिछले साल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन बजट ही कम कर दिया, 18 बिलियन से 16 बिलियन कर दिया। अब मेरे को एक बात बताइए, जिस देश के युवाओं का एजुकेशन का बजट कम हो जाएगा, आर यू एक्सपेक्टिंग कि वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल बेटर होगा? जवाब है नहीं। ठीक है, सरकार एड पे खर्च कर रही है, सरकार और सब फालतू चीजों पे खर्च कर रही है, एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ा रही है। आई वुड लाइक टू स्ट्रेंज के हो क्या रहा है। आपको मिडिल क्लास, आपके पास पॉपुलेशन बहुत तगड़ा है, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको स्किल सेट देना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक ट्रेडिशन है, आप एजुकेशन के साथ एक और स्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया में भाई तुम 10th कर लिए हो तो तुम आर्ट रख लो, तुम साइंस रख लो, तुम बायोलॉजी रख लो, नहीं तो तुम PCM भी रख लो। अगर मेरे को मेडिसिन पढ़ना है और उसके साथ म्यूजिक सीखना, इसमें बुराई क्या है? आई वुड लाइक एंड लव टू रीड फार्माकोलॉजी अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक्स, मेरा पर्सनल चॉइस है, अलॉन्ग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये है कि आप एक बार डॉक्टर बन गए ना, मतलब बायो रख के आप डॉक्टर ही बन सकते हैं, मैथ रख करके आप इंजीनियर ही बन सकते हैं। अरे भैया, उसको क्या पता, मैथ पढ़ने के साथ उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता होगा, मैथ पढ़ने के साथ उसको म्यूजिक में मजा आता होगा, मैथ पढ़ने के साथ उसको जो है ना एंकरिंग में मजा आता है, डांसिंग में मजा आता होगा। ठीक है, तो देयर इज ए मोर चांस। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है ना 2022 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है। ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट करते करते 2025 आ जाएगा। 2025 में 3 बैच, हर साल 10वां 10th क्लास 10th में पूरे हिंदुस्तान में करीब 25 से 26 लाख बच्चे जो है स्टेट गवर्नमेंट CBSE को मिला कर 25-26 लाख बच्चे जो है ना 10th का एग्जाम देते हैं। 16 से 17 लाख लोग जो है ना नीट का एग्जाम देते हैं, और 12 से 18 लाख लोग UPSC का एग्जाम देते हैं। देर इज दैट मच कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद जो है ना आप ये बात करते हैं तुम डॉक्टर हो, ठीक है, तुम्हारा दुकान कब चल रहेगा, तुम इंजीनियर हो, तुम कौन सा बिल्डिंग बना रहे हो। ब्रो लिटरली यार, वी शुड गो फॉर स्किल सेट माइंडसेट। और स्किल शेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वी हैव टू एम्पावर टू ईच एंड एवरी पीपल के मल्टीपल स्किल्स के साथ मल्टीपल एसेट्स क्रिएट करना लोगों को बताना होगा। ठीक है, and the best thing which I realized कि country like India there is a more opportunity to read, research, articulate and integrate in the terms of industrial level। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं तो 30-40 साल तक 30 साल तक तो पढ़ाई करो, मास्टर्स और एप्लीकेशन स्पेशलाइजेशन, उसके बाद आपको काम करना पड़ता है फॉर दैट रिपुटेशन।
कि यार सोसाइटी में लोग मेरे को पहचान सके कि मैं ये काम कर रहा हूँ, माई प्रोफेशन इज लाइक दैट। सो आई हैव एन आइडिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है ना इस चीज को इंटीग्रेट करना है। इफ यू वांट रीड मेडिसिन विथ म्यूजिक, इट्स ओके, यू कैन रीड। ठीक है। ओवरऑल मैं बोलूंगा ना कि एजुकेशन में एंटरप्रेन्योरियल एपेटाइट को डालना जरूरी है, क्योंकि हम हर बार जो है सरकार के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है इकोनॉमिक्स में। एज ऑलवेज विल टॉक, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, सस्टेनेबिलिटी का मोड ऑफ ऑप्शन लिमिटेड है। तो वी शुड गो दैट साइड के व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड बेस्ट आउटकम एंड बेस्ट ब्रेन। आज भी इंडिया में जो है ब्रेन ड्रेन होता है। एमबीए और बीटेक और एमबीबीएस करने के बाद बच्चे हार्वर्ड कॉर्नेल चले जाते हैं। भाई पैसा का पैसा मिलता है, रिकॉग्निशन का रिकॉग्निशन मिलता है, इज्जत का इज्जत मिलता है, फुल इज्जत मिलता है। मेरे कुछ दोस्त हैं अमेरिका गए हुए हैं, हार्वर्ड में पढ़ते हैं। व्हेन वी विल टॉक ना, ही विल से ब्रो इट्स टू मच, फुल रिस्पेक्ट। मैं कहा यार अच्छा है, यू शुड डू फॉर सम कॉर्पोरेट फंडिंग। और इंडिया में ये चीज जो है ना मतलब होना बहुत जरूरी है कि हम इंडिया में जो है ना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है ना एजुकेशन को डिजाइन करें। ठीक है। ताकि एक नॉर्मल सा भी बच्चा है तो वो अपने ब्रेन का जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है ना उसको सोचे और उस पर इम्प्लीमेंट करे और उस चीज को इम्पैक्टफुल बनाए, और स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए ना एक बेटर एपीआई बन सके। एक्टिव प्रोग्रामिंग इंडेक्स नहीं, एक्टिव पीपल इंडेक्स बन सके। ठीक है। जो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए दैट इज मोर एफिशिएंट एंड एसेंशियल्स। ठीक है। और देयर इज ए टू कार्टेल। नेक्स्ट पेज है, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन अराइव्स इन इंडिया फॉर 2 days विजिट। अब सेक्रेटरी ऑफ यूएस डिफेंस, क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना डिफेंस के बजट के लिए जो है ना करीब $100 बिलियन का प्रस्ताव रखा था। और पूरी दुनिया में जो डिफेंस का जो सेगमेंट है ना, फर्स्ट है यूएसए, सेकेंड है चाइना, थर्ड है रसिया और फोर्थ है इंडिया। ठीक है। द बेस्ट पार्ट विच आई हैव रियलाइज्ड कि यूएसए का जो $33 ट्रिलियन का इकोनॉमी है ना, उसमें करीब 800 से $850 बिलियन जो है ना वहां पे जो है ना गन लॉबी पे इन्वेस्ट करती है। और यूएसए की मीडिया और डेमोक्रेटिक अलायंस, दे विल गिव मोर मनी टू द पीपल। क्या वहां तो हर मतलब एक बंदा 3 3 गन रख सकता है, इंडिया में 3 बंदे मिला करके एक गन रख रहे हैं। और इंडिया में बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर इज ए मोर डिफेंस लॉबी एक्टिव इन यूएसए। और पिछले साल जो है ना गुजरात में हुआ था ये सेमिनार, और मोदी जी भी हैड इनॉग्रेट along with some Israeli delegates। ठीक है। अब इंडिया में इस साल फिर होने वाला है गोवा में, होप। और इंडिया हैड इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट almost $2 to $3 trillion, $3 billion of defense instrument to Vietnam, Japan and African country। एक और बात मेरे को याद है कि पिछले साल जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एस जयशंकर साहब जापान गए हुए थे व्हेन शिंजो अबे वाज बीइंग सॉर्टेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड साइन ए मोमेंटो कि जापान को तो यूएस आर्मी सपोर्ट कर रही है। ठीक है। लेकिन कंट्री लाइक जापान जो कि नॉर्थ कोरिया के बगल में बैठा हुआ है, रसिया के बगल में बैठा हुआ है, और चाइना जो है ना हर दिन मतलब चाइनीज शिप, चाइनीज नेवल साउथ सी और साउथ जापान सी में दिखते रहते हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ तो है वहां के लोगों को। ठीक है। देर इज ए मीडियोकर साइड के इंडियन गवर्नमेंट हैड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम वियतनाम को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने अपना नेवल बेस आईएनएस विक्रांत हमने जब साउथ चाइना सी में डाल ही दिया है, चलो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। चाइना चाइना को छोड़ो, जापान के साथ आते हैं। और जापान ने इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफी अच्छा किया, ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ पिछले साल भी इन्वेस्ट किया। कल परसों जो है चेन्नई में जो है ना ट्रेली सीमेंस नाम की एक ब्रांड है, ट्रक का ट्रॉली और ट्रैक्टर का ट्रॉली बनाने के लिए करीब 3300 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। तो द थिंग इज दैट विच आई रियलाइज के साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में वियतनाम इज आवर बेस्ट फ्रेंड, जापान इज आवर बेस्ट फ्रेंड, बट चाइना के साथ हमारी 36 के आंकड़े हैं। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट चाइना। चाइना इंटरनल पॉलिटिक्स एंड चाइना इंटरनल इंटरनेशनल रिलेशनशिप। चाइना आज के जमाने में $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। हमारे यहाँ क्या बात हो रहा है, हम $5 ट्रिलियन कर लेंगे। अरे भैया $5 ट्रिलियन करने का जरूरत क्या है? ऊपर से गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सबका 800 900 800 900 ये इसका जीडीपी है। ये लोग नॉर्मल अगर नॉर्मल रेट से ग्रो करेंगे तो $5 ट्रिलियन ये 5 स्टेट ला करके दे देंगे। ठीक है। We should talk about the how industrial manufacturing and how government
governmental policy will be जाना, governmental policy will work for the Indian population and in the favor and in the demand of industrial revolution. क्योंकि 2 साल 3 साल 5 साल के बाद लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को रोटी पानी चाहिए, लोगों को हॉस्पिटल बिल चुकाना पड़ेगा। और जब आप उसको एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, एक तो पहली बात आपने बजट कम कर दिया, $18 बिलियन था, आपने $16 बिलियन कर दिया। तो पहली बात, इस साल का जो बजट होगा ना, उसमें थोड़े से एजुकेशन बजट पे पैसा डाला जाए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट टीचर आर द फ्यूचर बियरर, ठीक है। इस देश के असली हकदार और इज्जत के हकदार ना किसान, शिक्षक और बॉर्डर पे खड़ा जो है ना सैनिक है, ठीक है। दे आर द रियल, मतलब फुल इज्जत देने वाली जो कम्युनिटी है ना, ये वही 3 लोग है। तो आई थिंक गवर्नमेंट हैव थिंक अबाउट एजुकेशन पॉलिसी। और R&D हम 0.1% खर्चा क्यों करते हैं, इतना बड़ा देश है, ठीक है। और उसके एजुकेशन पर $18 बिलियन, दिस कांट बी डाइजेस्टेड, ठीक है। कम से कम मिनिमम $50 से $60 बिलियन एजुकेशन बजट होना चाहिए। क्योंकि हम जब 10 साल का आगे या 50 साल का प्रोजेक्ट देखते हैं ना, तो ह्यूमन और पीपल एज एसेट्स, मेरे दिमाग में ये बात होना, मतलब वी विल थिंक अबाउट दैट कि वी शुड गो फॉर दैट साइड, ठीक है। तो व्हाट इज योर माइंडसेट, जस्ट कमेंट कि आप क्या इंडिया को लेकर के सोचते हैं। क्योंकि आई थिंक 2025 में वी विल टच $5 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद भी तो हमारे यहाँ 40 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, ठीक है। पकौड़ा बेचो योजना से तो काम चलने वाला नहीं है। अल्टीमेट हमको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, सस्टेनेबल मोड पे जाना पड़ेगा। सस्टेनेबल मोड पे अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप ऐसे छोड़ दीजिएगा तो काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि एवरेज एज जो है ना यंग इंडिया का 25 साल है। 25 साल की उम्र में मतलब लोग प्रोडक्टिव काम करे तो बेहतर है। अनप्रोडक्टिव काम करने के लिए पड़ोस के शर्मा जी के अंकल के लौंडे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वी शुड थिंक अबाउट दैट कि हम लोग जो भी अपने आप को पीपल और ह्यूमन स्किल्स एज कन्वर्टेड एज ए ह्यूमन एसेट्स, एंड व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड व्हाट आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री वाइज, सोसाइटी वाइज, एजुकेशन वाइज, वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू फिगर आउट, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि भैया और और क्या बचा हुआ, हाँ, नाटो लाइक अलायंस कुड बी लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एशिया पैसिफिक चाइना। अब वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो है ना कोल्ड वार हुआ था, ठीक है, जिसमें रसिया को जो है ना 16 पार्ट में 16 डिस्टिंक्ट स्टेट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब यूएसए चाहता है कि यूरोप के सारे लोग जो है ना उसके साथ हो जाए, नाटो के टीम में आ जाए। नाटो का मतलब है कि नॉर्थ अमेरिकन आर्मी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है ना अमेरिका के साथ 33 और स्टेट है जो एक साथ मिल करके काम करती है, ठीक है। कि अगर ये 33 में से किसी एक को कुछ हुआ तो बाकी 32 मिलके जो है ना पीटेंगे कायदे से, ठीक है। इट्स ए सिक्योरिटी अलायंस फॉर, मतलब रसिया के लिए जो है ना अमेरिका हाथ पैर धो करके, सैनिटाइजर से हाथ धो करके ना बैठी हुई रहती है, कौन सा एक नया तीर मारे कि जो है ना मतलब यहाँ टूट मच जाए। वो कहावत सुने, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। रसिया के लिए जो है ना, मतलब अमेरिका के लिए जो है ना, रसिया के फेवर में यही बात बोला जा सकता है। और अमेरिकन लोग जो है ना, दे विल नेवर सपोर्ट रशियन आइडियोलॉजी, दे विल नेवर सपोर्ट रशियन माइंडसेट। अब रसिया में पुतिन बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो तो निपटा देगा काम, उसको किसी का फर्क नहीं पड़ता। रसिया पूरे यूरोप का रोटी पानी रसिया देती है, बिजली गैस कोल पेट्रोलियम सब रसिया से जाता है। और मैं आपको बोलूँ एक और बात, यूरोप के लोग इतने बेवकूफ़ और नालायक हैं, उन्होंने जो है रसिया का तेल रसिया से नहीं लेकर के इंडिया से ले रहे हैं। और इंडिया इज द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, मतलब रिफाइंड तेल का जो है ना इंपोर्ट कर रहा है। हम सस्ते दाम में $30 में हम खरीद रहे हैं, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में जो है ना हम 40 45 50 डॉलर में बेच रहे हैं। दैट इज ए गुड थिंग। मेरे को लगता है कि 200 साल पहले आपने 49 ट्रिलियन यूरो का जो है टोटल लेकर के गए थे। और मतलब बोलते हैं ना कि इसी जन्म में जो है ना सब देखना रह गया। तो पिछले साल अगस्त सितंबर में यूके का जीडीपी और इकोनॉमी हमसे डाउन हुआ, मतलब वी गॉट 4th पोजीशन। इस साल जर्मनी जा रहा है नेगेटिव में, ठीक है। अगले साल जापान का नंबर है। 2025 में इंडिया इज द सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट, ठीक है। और कौन सा भी बिजनेस बना लो, कोई सा भी बिजनेस बना लो, इंडिया विल बी द अल्टीमेट मार्केट, कंजम्पशन इज द हाई, ठीक है।
एंड वी हैव टू थिंक अबाउट के जहाँ पे मार्केट कंजम्पशन ज्यादा है ना, हमको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वी शुड बिल्ड आवर ओन. दैट्स व्हाई आई एवरी टाइम अप्रिशिएट के we should go for manufacturing side, industrial manufacturing side, technology manufacturing side, because there is a more opportunity in that side. सर्विस सेक्टर में आप देख लो, फैंग कंपनी मतलब चाइना में नहीं है, ठीक है, चाइना में बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट है, और चाइनीज मोनोपोली और चाइनीज बिजनेस जेंट्स दे आर, वो अपने में इतने बड़े हैं ना कि उनको दुनिया की जरूरत नहीं है. हमारा इंडिया में ग्लोबल ओपिनियन के थ्रू हम लोग चल रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और यूएसए की मजबूरी है कि हम इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा. आज आप देख लो पूरी दुनिया में इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है यूएसए में सबसे ज़्यादा कमा रही है, ठीक है. ऑलमोस्ट जितने भी टॉप कंपनी है उसके सीईओ जो है ना इंडियन बॉर्न ओरिजिन सीईओ है, ठीक है. अगर यही चीज़ इंडिया में होता है, इन यूएस, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएस इकोनॉमी का जो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अलाउड के हार्वर्ड, कॉर्नेल, स्टैनफोर्ड अब इंडिया में आकर के अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले, कि उसका जो एजुकेशन का पॉलिसी क्या, व्हाट आर देयर बेटरमेंट एंड बेस्ट वे टू अचीव द सोसाइटी इम्प्लीकेशंस एंड सोसाइटी बेटर परफॉर्मेंस. अब हार्वर्ड, कॉर्नेल आएगी, इंडिया में एजुकेशन कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, तो वी विल फाइंड द बेस्ट ब्रेन. और हमेशा वी विल नॉट गो साइड के यार, मतलब वी विल नॉट सपोर्ट इन द फेवर ऑफ नेपोटिज्म इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस. नो ब्रो, वो द पर्सन इफ ही जस्टिफाई द रोल and if he will justify their character, definitely you should give the appreciations and respect. For that reason I think there is a more opportunity in Californian dream, and California is the only one state in global world जहाँ पे आप जाकर के अपने सपने पूरे कर सकते हो, इन द टर्म्स के आप वहाँ कोई सा भी एपीआई जाके लिखो, वहाँ में वहाँ के जो है ना इंडिविजुअल इन्वेस्टर पैसा लेकर के बैठे हुए आपके स्टार्टअप में पैसा देने के लिए. एंड गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, केकेआर, मुबादला इन्वेस्टमेंट फंड, दे आर द सिकोया, वाई कॉम्बिनेटर, दे आर द सच ग्रेट इंस्टीट्यूशन जो आपके बिजनेस को लेकर के, आपके मेंटरशिप को लेकर के फ्रॉम 0 to 1 दे विल गिव हैंड टू हैंड सपोर्ट. एंड फॉर ह्यूमैनिटी एंड सर्वाइवल आई थिंक देयर इज ए मोर अपॉर्चुनिटी. और आप कोई सा भी स्टार्टअप उठा लो ना, या तो यूएसए के आर&डी में या तो फंड मिल रहा होता है, या नहीं तो वहाँ जो है ना इंडियन साइंटिस्ट बैठ के काम कर रहे होते हैं. अगर ये चीज़ इंडिया में हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को सीरियसली ले ले, इंडिया में 8 आईआईटी है, 29 स्टेट है, उसमें 8 आईआईटी, दैट शुडंट बी जस्टिफाई. अरे कम से कम हर एक स्टेट में इस टाइप का तो आईआईटी होना चाहिए कि वहाँ का जो टॉप ब्रेन है, टॉप ब्रेन आकर के वहाँ पे पढ़ाई कर सके. और एजुकेशन को और मोर फ्रेजाइल वी हैव टू बिल्ड द एजुकेशन सिस्टम, के जो क्रीम लेयर के जो ब्रेन है ना वो इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए काम करे. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू सेल, लाइक हमने फॉरेन पॉलिसी को बेचा ना, फंडिंग आ रहा है, ठीक है, हम अपने युद्ध, दही और गेहूं बेच रहे हैं पूरी दुनिया में. नाउ वी हैव टू सेल इंडियन एजुकेशन पॉलिसी टू ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी. ये जरूरी भी है इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, 2 आईआईटी ने मिलकर बनाया, 16-17 बिलियन डॉलर का मार्केट उसका था. जब उसको फंडिंग शॉर्टेज होने लगी, वॉलमार्ट को बेच के निकल गए. नाउ सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल आर द इंडिया फर्स्ट जनरेशन इनक्यूबेटर, इन्वेस्टर एंड वीसी, ठीक है. अब उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, दैट ई कॉमर्स वेबसाइट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. अब उन्होंने उसको मतलब सेव किया, अब उसको उन्होंने सही तरीके से मार्केटाइज किया. आज पर वीक का जो है ना फ्लिपकार्ट का जो ग्रोथ है ना, दैट इज वीक ऑन वीक, हर वीक में 258 बिलियन, सॉरी 258 करोड़, 260 करोड़, 300 करोड़, मतलब पर वीक में जो है ना वो इतना सेल कर देती है. और जब बिग बिलियन डे आता है ना तो 40-45 हजार करोड़ के आईफोन बेच देती है. पिछले साल जो है ना 4 दिन, दिवाली के 4 दिन पीछे और 2 दिन आगे, 6 दिन का सीन था जिसमें 55 हजार करोड़ का सिर्फ आईफोन ही बेचा है एक वेबसाइट से. दिस इज द ओनली वन वेबसाइट, पावर ऑफ ई कॉमर्स. तो मेरे को लगता है कि यू शुड लर्न, ईच एंड एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड के यू शुड थिंक अबाउट व्हाट आर द नेक्स्ट technical revolution and how we will in cash, how we will do cash the market, and what are the biggest service and product we will build. अब एप्पल बन गया है, ठीक है, गूगल बन गया है,
मेटावर्स बन चुका है। एंड व्हाट आर द नेक्स्ट वेब 4.0 टेक्नोलॉजी? क्रिप्टो, बिटकॉइन, टेस्ला, ओपन टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइबर हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीटी 4.0, दीज आर द अल्टीमेट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशनरी थिंग्स। अब हेल्थ केयर के साथ टेक्नोलॉजी को, एआई को जोड़ दो, तो आपका सीन सेट है। बैठे बैठे जो है ना, बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, बैठे बैठे आप बॉडी के जो है ना इनसाइड्स, सीवी कैमरा लगा करके आप चेक कर सकते हैं व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, व्हाट आर द जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इन योर ब्रेन, इन योर बॉडी। तो मेरे को लगता है देयर इज ए मोर अपॉर्चुनिटी, there is a more opportunity in India if we will think that tech is the only one unicorn horse, एक ऐसा घोड़ा जिस पे बैठ करके जो है ना हम सब बिजनेस बना सकते हैं, ठीक है। तो only tech have that type of accessibility and strength. नेक्स्ट, क्रिकेट, स्पोर्ट्स वाला गेम है, स्पोर्ट्स वाला पेज है। स्पोर्ट्स वाले पेज में इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा। एडिडास ने अपना नया किट लॉन्च किया, काफ़ी अच्छा है। टेस्ट का कपड़ा देखने में भी इम्प्रेसिव लगता है। 2010-11 में नाइकी के साथ इंडोर्समेंट करीब 350 करोड़ का था। आई डोंट नो इट हाउ मच एडिडास हैड पेड फॉर दिस स्पॉन्सर विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट थिंग्स इज मोर पॉजिटिव एंड इम्पैक्टफुल। कपड़े बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, ठीक है। एंड एडिडास सस्टेनेबल मोड पे और सस्टेनेबिलिटी पे काम करती है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे व्हाट आई हैड थिंक अबाउट द कंटेंट क्रिएशन, कंजम्पशन इकोनॉमी, market, natural constructions of a state, what is going inside. नाउ लिस्ट बट नॉट लास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन या तो मजबूरी में आप कर रहे हो, या नहीं तो आप देख करके कर रहे हो कि ग्रोथ कहाँ से पॉसिबल है, ठीक है। एंड कंटेंट क्रिएशन इज द लार्जेस्ट मार्केट, फ्यूचर अल्टीमेट ग्रोथ इज पॉसिबल इन कंटेंट क्रिएशन एजेंसी। एंड मिडिल क्लास माइंडसेट इज ऑलवेज एज एन एवरेज, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं अपने टाइम का इस्तेमाल कहाँ करूँ, वेयर आई शुड इन्वेस्ट माई टाइम। तो बस जैसा कि मैं जानता हूँ, मिडिल क्लास इज नॉट ए मिडिल क्लास, इट इज ए एस्पिरेशनल क्लास और इट इज ए कंजम्पशन क्लास, ठीक है। और हर एक कंट्री में, हर एक इकोनॉमी में और हर एक कम्युनिटी में दो तरह के लोग होते हैं, आइदर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, अनदर वन इज सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर। व्हाट इज योर साइड, व्हाट यू आर थिंकिंग? तो जस्ट राइट इन कमेंट, ठीक है। और नेचुरल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी कंट्री में दो ही चीज रिलेट करता है, या तो प्रोडक्ट या नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग। जो कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि कोई भी देश का इकोनॉमी और इंपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो कंपनी या वो देश क्या बना रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, वहाँ फंडिंग क्या है, वहाँ इन्वेस्टमेंट के रूल क्या है, ठीक है। वहाँ पे कंजम्पशन इंजन का परसेंटेज क्या है। कंट्री लाइक इंडिया, देयर इज 73 to 75% ऑफ मिडिल क्लास और एस्पिरेशनल क्लास। तो अगर आप 100 रुपए का भी इंश्योरेंस लेकर के आ रहे हो ना, तो आपके पास चांदी चांदी है बेचने के लिए, ठीक है। बस यू शुड बेचना आना चाहिए, आप कैसे बेच रहे हैं। और फॉर दैट कि हर आदमी बिलीनियर बन नहीं सकता, ठीक है। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी टू लर्न सम गुड स्किल्स, ठीक है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल जो है ना 300 से 500 स्किल्स के लिए जो है ना फ्री सर्टिफिकेशन देती है, डिफरेंट आईआईटी, आईआईएम एंड डिफरेंट पीएसयू और स्टेट ओन्ड कॉलेज। इट इज योर टाइम, इट इज योर चॉइस, it is your time and it is your choice के what you are building from your own side. तो this is the more specific type for learning skills. आप
नीति आयोग के वेबसाइट पे जा करके व्हाट आर यू आर लर्निंग योर साइट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है ना यू कैन लर्न फ्रॉम योर वे, ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करना है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में एजुकेशन है, बंदे आईएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी जा रहे हैं, उसके बाद वो जॉब कर रहे हैं, दे आर नॉट फोकसिंग अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी कि हमको पैसा कैसे कमाना है, व्हाट आर द स्किल्स दैट रिक्वायर्ड टू मेक मनी। Content creation is the ultimate sector that you can earn huge money and you can build a huge wealth. That what I had realized, ठीक है। एंड ओईसीडी हमने बात किया कि ऑयल इकोनॉमिक कंट्री फॉर द डेवलपमेंट के, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है पूरी दुनिया में, सऊदी, यू, रसिया और फिर 7 और गल्फ के स्टेट हैं, ठीक है। दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर। पिछले साल जो है ना $120 पर बैरल जो है ना ये लोग क्रूड ऑयल बेच रहे थे। अभी $30 जो है ना, अभी $30 जो है ना पर बैरल इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल लेती है, और वही तेल को रिफाइन करके $50 से $60 में यूरोप के और कंट्री में बेचती है। मेरे को नहीं पता ये लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी कैसे मार लेते हैं, ठीक है, बट मेरे को दुख होता है। मेरे को दुख होता है कि आप इतने ज्यादा इलॉजिकल हो गए हैं कि यू डोंट थिंक अबाउट के यार तुम्हारे लोग मर रहे हैं। यूक्रेन में पिछले 1 साल से रसिया मार रही है गंदे तरीके से, वहां के लोगों को जो है ना मतलब भीख वाली फंडिंग मिल रही है, कभी वो यूएसए जा रहा, कभी वो इंग्लैंड जा रहा, अलग अलग लोगों से मिल रहा है। भाई वेन यू थिंक इन ए प्लेटफॉर्म के तुम एक देश के राष्ट्रपति हो और तुमने एक देश डुबा दिया, अब तुम्हारे पास जो भी बची हुई है, हमारे यहाँ एक कहावत है, भागते भूत का लंगोटा ही काफी, ठीक है। रसिया के आप 2 लोगों को मार रहे हो, वो आपके 50 लोगों को मार रहा है, उसके साथ आपका इंस्टीट्यूशन खराब कर रहा है। आपने कभी सुना कि रसिया के किसी नेवल बेस पे यूक्रेन ने हमला किया? नहीं, क्योंकि रसियन माइंडसेट आर डोमिनेटिंग माइंडसेट, यूक्रेन माइंडसेट है ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट, तो आराम से काम किया। आप जितना भी यूएसए में स्टार्टअप देखोगे 80% जो है ना यूक्रेन के माइंडसेट और यूक्रेन के बिजनेसमैन और यूक्रेन के यूथ काम कर रहे हैं। यूक्रेन इज अ वेरी पीसफुल कंट्री, उसको मजे ले लेकर ही मार रही है। दिस इज द बैड फेट फॉर हिस्ट्री, इतिहास के लिए सबसे बुरा दिन होगा। जब तक इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया विल नॉट टेक द मीडियोकर राइट, जब तक ये दोनों मिलकर के जो मध्यस्थता नहीं करेंगे ना, रसिया यूक्रेन को मारता ही रहेगा, ठीक है। और पीपल आर मोर कंसियस यार तुमको $30 में पेट्रोल मिल रहा है, तो ठीक है, जब तक $30 में मिल रहा है वी शुड गो फॉर इलेक्ट्रिकल सस्टेनेबिलिटी, हमको उधर जाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि 2 ऑप्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बेटर करने के लिए, या तो इंडिया में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए फ्रॉम 0 to 1, ताकि पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट और ईवी वाले लोग यहाँ करके इन्वेस्ट करें, ठीक है। जैसे टेस्ला चाइना में $18 बिलियन जो है इलॉन मस्क ने इन्वेस्ट कर दिया एक ही बार में। अभी कल परसों वो चाइना गया हुआ था, ठीक है, चाइना के लोगों से मिला, वहाँ के युवाओं को मतलब मोटिवेट किया, कल्टिवेट किया कि यू शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, ठीक है। अब चाइना में गीगा फैक्ट्री लगने की बात है, ठीक है। A1 से टाइम इलॉन मस्क वाज टेलिंग कि पूरी दुनिया में 10 से 15 गीगा फैक्ट्री लगा दोगे ना तो पूरी दुनिया का जो कार्बन फुटप्रिंट है ना वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब सूरज की रोशनी से बिजली बनाना इज द अल्टीमेट ऑप्शन, क्योंकि हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 280 से 320 दिन जो है ना धूप निकलता है, 365 दिन में 320 दिन अगर आपको मैक्सिमम धूप निकल रहा है, यू कैन स्टोर योर इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल्ड अ न्यू प्रोडक्ट। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया में R&D होना बहुत जरूरी है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो फोटोवोल्टाइक सेल्स का रिक्वायरमेंट है ना, वी शुड बिल्ड R&D सेगमेंट इन इंडिया। और स्पेशली देर इज ए मोर देर इज ए मोर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ई सेल और इलेक्ट्रॉनिक सेल। एक ब्रांड है उसका नाम है ओला, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट बाइक। Personally, I am a fan of Bhavesh Agarwal, what he had built for India, from a website of software company to automobile tech company. And Ola is a computer backed program bike or a scooter. Sorry, not bike. It's a complete scooter.
And each and every time there is a more opportunity in India when we will talk के each and every time we will talk about के there is a manufacturing opportunity in India according to the PLI segment. ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी कंपनी फ्रॉम 0 to 1 क्या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम इन इंडिया। आप आओ, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाओ, आपको बिजली पानी मजदूर सब फ्री में मिलेगा, इट्स अफोर्डेबल रेट। एंड जो भी कंपनी कोविड के बाद इंडिया आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड गिव द प्रॉपर इंसेंटिव्स एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर दिस टाइप ऑफ इंसेंटिवाइजेशंस एंड सब्सिडी। क्योंकि एक तो यहाँ इंडिया में सीन ये है कि या तो लोग आईएएस बन रहे हैं या नहीं तो यूएसए जा रहे हैं काम करने के लिए। अब इंडिया में ब्रेन ड्रेन को रोकने का एक ही ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग साइट और मैन्युफैक्चरिंग आर&डी इकोनॉमी बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल फायर गट्स। वी शुड मोर फेवर और इन द सपोर्ट दैट वी विल अप्रिशिएट आवर यूथ के बेल इन द फायर एक वर्ड है, वी शुड फॉलो दैट कॉन्सेप्ट। अरे तुम एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो, एक स्टार्टअप में फेल हो गए, 2 स्टार्टअप फेल, 5 स्टार्टअप में फेल नहीं हो सकते। एंड स्टार्टअप फेल्योर एंटरप्रेन्योर्स नेवर विल फेल। अगर आप यहाँ फेल हुए ना तो नेक्स्ट व्हाट यू आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट ना दैट यू शुड बी पास्ट एंड यू विल, तू फोड़ेगा, वन वर्ड वी से दैट तू फोड़ के रख देगा। ठीक है, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एक नया अपॉर्चुनिटी है। वेदांता कंपनी है जिसके सीईओ अनिल अग्रवाल है, ऑलमोस्ट 16-17 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगी इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वंस मिस्टर अनिल अग्रवाल सर वाज टेलिंग के जब इंडिया में वेदांता का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा ना तो जो आप 1,20,000 रुपये का जो है ना आप एप्पल का फोन खरीद रहे हैं वो 30 से 40 हज़ार में हो जाएगा। जो 1.5 लाख में आप टीवी का पैनल खरीदे ना वो 20 से 25 हज़ार में हो जाएगा। थिंक अबाउट दैट के जो चीज़ आपको 1,50,000 में मिल रहा है इंक्लूसिव जीएसटी के बाद, ठीक है, उस चीज़ को आप 20,000 में यहाँ खरीद रहे हैं। और देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इन द फेवर ऑफ ईच एंड एवरी सेगमेंटेशन। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बोल रहा हूँ कि एक कंपनी उसका नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो कंपनी जो है पूरी दुनिया में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर करती है। सेमीकंडक्टर, जेना डायोड, उसके बाद एआई प्रिंटिंग, उसके बाद डिफरेंट चिप, क्योंकि सेमीकंडक्टर एंड सिलिकॉन इज द अल्टीमेट मार्केट। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में मतलब हाथ पैर कान खोल करके सुनना पड़ेगा और ये काम को फेवर करना पड़ेगा। क्योंकि और इंडिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एम्पावर करने के लिए एक ही ऑप्शन है, वी शुड गिव मोर फेवर एंड मोर सपोर्ट टू द कैपिटलिस्ट के कैपिटलिस्ट लोग आए सोसाइटी में, इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस लगाए, मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करें इंडियन लोगों के द्वारा, इंडियन टैलेंट के द्वारा, ना कि हम यूएसए से जो है ना साइंटिस्ट बुला रहे हैं। ठीक है, आप आईटी से जाओ, आप आईएम से जाओ, बंदे को लाओ, ठीक है भाई, बैठ काम कर, what are the best possibility and perks we will try to provide and we will give definitely। कि जब आप इंडिया में बना करके इंडिया में मेक इन इंडिया को, अगर आप सच में अगर आप चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया विल बी द सक्सेसफुल लाइक डिजिटल इंडिया, यूपीआई इंडिया, तो आपने यूपीआई का जो आपने इंटीग्रेशन पैरामीटर बनाया और इंटीग्रेशन इंडेक्स बनाया दैट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। अब सिंगापुर को हम बेच दिया, यूएई, फ्रांस, कतर, दुबई, कुवैत, यहाँ तो फोन पे नहीं, सॉरी, यूपीआई चल रहा है, उसका अलग इंडेक्स है, वहाँ का जो प्रोग्रामिंग इंडेक्स है, फेस यूजर इंटरफेस वो अलग है, बट टेक्नोलॉजी तो यूपीआई है। तो व्हेन वी विल मोनेटाइज एंड गिव द फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप to our youth, definitely India will be the best destination for investment in the terms कि हम इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, हर एक स्टेट में, हर एक जिला में जो है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वहाँ हर तरह का बिजनेस होता है। क्या हम कॉलेज के साथ मिलकर के स्पेशल इनोवेशन जोन बना सकते हैं? इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड स्पेशल इनोवेशन जोन, देयर इज नो नीड टू एम्पावर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि इनोवेशन ही इन इकोनॉमिक जोन के लिए ना बेटरमेंट होता है। आप कोई भी चीज प्रोडक्ट मार्केट में आया 2-3 महीने, 5 महीने, 2 साल के बाद सैचुरेट करेगा। व्हाट आर द नेक्स्ट इनोवेशंस? there is a more required for instead of in favor of a special economic zone, we should give more priority for and we should give more priority to a special innovation zone। ठीक है, और
एक वर्ड है फायर इन द बेली, जो कि हमको हर एक बच्चों के अंदर जो है ना, ईच एंड इंडिविजुअली वी शुडंट गिव टू आवर स्टूडेंट के जो है ना रैट रेस में नहीं जाओ, क्रिएटिव सोचो, ठीक है। 0.1% पॉपुलेशन ही ग्लोबल वेल्थ को कंट्रोल करके रख रही है, ठीक है। वी शुड थिंक अबाउट दैट के व्हाट आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबली, ठीक है। हम हर बार बात करते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब यही है कि हमको पूरी दुनिया के लिए व्हाट आर द बेस्ट एसओपी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट हमको बनाना पड़ेगा। और ये इंडिया में अगर हो, दैट इज द आई फील कि दिस इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। और जैसे मैं आपको बोलूं कि हेल्थ केयर इंडेक्स में जो अमेरिकन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या अमेरिकन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, दैट इज कंप्लीट स्कैम, ठीक है। आपके घर में आपका घर का बना हुआ खाना बहुत अच्छा है, वंस यू विल ट्राई ना, you become the fan how Indian culture and Sanatan culture had well designed and manufactured for the long time gut health and prebiotic and postbiotic of life, body, brain, and ultimate ह्यूमन पोटेंशियल फॉर इन्हांसमेंट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल्स, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि देर इज ए मोर रिफाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, मोर रेफरेंस ऑफ गवर्नेंस, और अल्टीमेट वी हैव टू गो टू एम्पावर मैन्युफैक्चरिंग रानिया 53. With that note, what you are thinking, just please write in my comment, and what is the next thing that we will talk about, and what are your view about the growth of India, $5 trillion economy, and Sabjan Hitai Sabjan Sukhai, because ultimate we are dealing the third global power with the valuation of the second most largest consumption based इन ग्लोबल वर्ल्ड। तो हम सब लोगों की जो है ना एक कंबाइंड जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्म के बारे में सोचें, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन को एक साइड रखिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में सोचिए, हम कैसे अपने देश को बेटर बना सकते हैं, हम कौन सा अपॉर्चुनिटी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारे देश में अलग अलग लोग और अलग अलग टैलेंट को ना मौका मिलेगा इनोवेशन को इम्बैलेंस करने के लिए, इनोवेशन को बेटर करने के लिए, ठीक है। हम हर बार जो है ना यूएसए, रसिया, इजराइल का एग्जाम्पल लेते हैं, हमको इंडिया में R&D सेंटर बनाना होगा, फ्रॉम हेल्थ टेक टू डेटा टेक, इनोवेशन ऑफ जेनेटिक्स टू प्री जीनोमिक्स, और जीन ग्राफ्टिंग टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमको ईच एंड एवरी सेगमेंटेशन में जो है डीप डाउन हमको ये काम करना होगा। हमको इन द सेंस के जो यूथ है, आजकल के यूथ है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी बडी, भाई सुबह 7 से 9 BTR सेशन लगाओ, तुम जो भी किताब पढ़ रहे हो उसको तुम 7 से 9 सुबह में पढ़ो, ठीक है। उससे क्या होगा, जब तुम रात को 8 घंटे सोने के बाद तुम्हारा ब्रेन का एफिशिएंसी एक्टिव होगा ना, यू शुड बिल्ड सम गुड SOP, गुड MVP, ठीक है। और वो देश के लिए ना एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। विद दैट नोट, व्हाट यू आर थिंकिंग, प्लीज राइट इन माय कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ ग्रेट डे। विद दैट नोट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डू डबल बट डोंट डू ट्रबल विथ योर मदर मैन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, नमस्कार।